अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे क्लास कराऊंगा आप सभी को जो कि आज से पहले आप लोगों ने ये ट्रिक और ये क्लास नहीं किया है यूट्यूब पे। ठीक है, बिल्कुल सबसे अलग और बिल्कुल सबसे हट करके जिस क्वेश्चन से आप लोग सबसे ज्यादा डरते थे वो क्वेश्चन मैं आपके सामने मैं हाजिर किया हूं। ये क्लास अटेंड करने के बाद आपको लगेगा कि जितना भी क्वेश्चन हमारे क्लास 12 में पूछता है उन सारे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो आसान और इजी रहता है ये वाला क्वेश्चन रहता था, लेकिन हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा और भारी क्वेश्चन समझा था। बट आज साथ साथ में हम लोग ट्रिक भी करेंगे, ट्रिक के साथ में जानेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना इस टॉपिक पे शेर की तशरीह के लिए आप लोग बिल्कुल आसान और इजीली तरीके से किसी भी शेर का तशरीह को कंप्लीटली तरीके से कर सकते हैं। आइए वक्त को ना जाया करते हुए सीधे आते हैं हम लोग टॉपिक पे और करते हैं क्लास को अटेंड। सबसे पहले ध्यान रखना आप सभी, यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है अशआर की तशरीह, जितने भी अशआर है हम लोग शेर की तशरीह कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन तशरीह वाला जैसे ही आता है आपका माइंड थोड़ा सा घूमने लगता है, सोचते हैं कि तशरीह क्या करना होता है। मतलब तशरीह नाम का चीज पहली बार सुनते हैं ना, सवाल पूछता है तो आपको तो पता होता है कि ये सवाल है तो इसका जवाब देना होता है इस तरह, लेकिन तशरीह नाम से ही आप लोग घबरा जाते हैं। तो मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूं कैसे करेंगे और तशरीह का ट्रिक क्या होता है, ये सारा चीज कंप्लीटली तरीके से आज की इस क्लास में जानेंगे हम लोग। देखिए आपके सामने में कोई भी शेर होगा उसका तशरीह करने का सबसे आसान तरीका होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन पूछ देगा, एक शेर पूछ देगा, पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इसी जमीन में दरिया समाये हैं क्या क्या। ये आपका एक शेर है। आप पूछेगा कि इस शेर का तशरीह करें। ठीक है, सियाको सबाक के हवाले से इस शेर का तशरीह करें। तो सबसे पहले आपको जो बताना रहता है इस शेर के मुसन्निफ कौन है, राइटर कौन है। ठीक, एक चीज नंबर 1 वो, और ये शेर कौन सा चैप्टर आपके निसाब में जो भी बुक है, मान लेते हैं बिहार बोर्ड के निसाब में, बीएसईबी बोर्ड के निसाब में कहकशां उर्दू हिस्सा 2 में है क्लास 12 में, तो आप लोग बताएंगे कि निसाब में शामिल कहकशां उर्दू हिस्सा 2 के जो है किसी भी मुसन्निफ का जो भी आपका नज्म रहेगा, शेर रहेगा, गजल रहेगा, वो आपको बताना रहेगा। ट्रिक अभी देखते हैं ना आप लोग, टेंशन मत लो। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना रहेगा कि कौन सा चैप्टर से उठाया गया है आपके निसाबी किताब से। देखिए, पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इसी जमीन में दरिया समाये हैं क्या क्या। इस शेर का तशरीह हम लोग पहले ट्रिक को देखते हैं, ट्रिक कैसे करते हैं। देखो सबसे पहली चीज जो है ना, जहां पे हम लोग हाईलाइट किए हैं, हाईलाइट तो आप लोगों को नजर आ ही रहा है, यहाँ भी हम लोगों ने हाईलाइट किया है। ये दोनों चीज सिर्फ आपको नहीं रटना है, बाकी यहां से लेकर, देखिए यहां से लेकर मुंदरजा बाला से लेकर यहां तक रह सकता तक पूरा का पूरा आप पहले रट जाइए। रटने के लिए आप लोग बिल्कुल माहिर हैं तो इसको रट जाइए, और जितना भी दुनिया का कोई भी शेर पूछेगा ना ये वाला आप लोग बिल्कुल डाल देना। सिर्फ अप्लाई जो करना है अलग अलग जगह में, यगाना चंगेजी नाम और गजल सिर्फ अलग अलग डिफरेंट होगा, नहीं तो बाकी का बाकी सारा चीज यही आपको जो भी शेर रहेगा उसको बिल्कुल लिख देना है। अब देखो हम क्या किए हैं, लिखे जो है मुंदरजा बाला शेर उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर, ये अपने से ही लिखे हैं, आप लोगों को भी यही लिखना है। देखो मुंदरजा बाला शेर उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर जनाब, अब जो भी शायर का नाम होगा, आपको शेर दिया था ना पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इसी जमीन में दरिया समाये हैं क्या क्या, तो उस शायर, उस शेर के मुसन्निफ, उस शेर के शायर का नाम है यगाना चंगेजी। तो खाली जगह में मैं यहाँ इसलिए रखा हूं, खाली जगह में हम लोग यगाना चंगेजी फिलअप करेंगे। ठीक है, हमको पता था तो मैंने लिखा था। अब देखो इस हाल में जब आपको अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन देता है, 4 में से किसी का भी पता नहीं होता है ना, आप लोग किसी का भी नेम को ऐड कर देना। कहता नहीं है कि नी मामू से काना मामू भला, यानी नहीं से तो कुछ ना कुछ लिख देंगे तो नंबर तो मिल जाएगा ना। अब उस हाल में आपको वो चीज करना है, नाम पता नहीं रहे तो किसी का भी नाम को ऐड कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है कि शामिल निसाब। अब देखो इस जगह में हम लोग ये गजल का शेर उठाया गया, गजल से शेर उठाया गया, हम लोगों ने गजल लिखा था।
अब मान सकते हैं कि नज़्म से उठा सकता है, आपका गजल से उठा सकता है, या फिर मर्जिया से उठा सकता है, ठीक है, मसनवी से उठा सकता है। तो मैंने यहाँ पे गजल को ही क्यों पिक किया, इसके पीछे नहीं, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ राज होगा, कुछ ना कुछ छुपी हुई राज होगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है ना गजल से ही आता है। तो आप लोगों को जब पता नहीं होगा इस हाल में, तो यहाँ पे खाली जगह में इस जगह में गजल ही डाल देना, ठीक है। गजल से ली गई है। अब देखो आगे है, इस शेर में शायर ने मुअस्सर ख्यालात, ये अपने से ही लिखना है, इसको रटने बोला हूं ना मैं, ये अपने से सिर्फ दो ही चीज तो अलग करना है, यहाँ पे मुसन्निफ और ये, जब इस हाल में मुसन्निफ भी पता नहीं होगा ना, ये वाला भी डाल देना यार, सेम सेम कर देना उसी तरह, ठीक है। देखो इस शेर में शायर ने मुअस्सर ख्यालात व एहसासात, एहसास की जमा होती है एहसासात, ठीक है। एहसास किसको कहते हैं, महसूस को कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में फीलिंग को कहते हैं, जानते हैं आप लोग। वह एहसासात का ऐसा निचोड़ पेश किया है, ठीक है, ऐसा निचोड़ पेश किया है कि दिल महसूस किए, एहसास किए बगैर नहीं रह सकता। अब देखो यहाँ पे लिखना है, चुनांचे शायर लिखता है, जो शेर आपका देगा वो वाला शेर यहाँ पे खाली जगह में लिख देना, और नंबर नहीं देगा, मजबूर हो जाएगा नंबर देने में। क्या था शेर, पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इसी जमीन में दरिया समाये हैं, क्या क्या। आप लोग बोलेंगे ये क्या बोल रहे थे आप लोग, अरे यहाँ पे जो शेर दिया हुआ है, जो तशरीह के लिए दिएगा, पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इसी जमीन में दरिया समाये हैं, क्या क्या, यही वाला शेर हमको यहाँ उठा करके लिख देना है, ठीक है। अब देखो हमको पता था इस शेर के बारे में कि इस शेर में क्या क्या कहना चाहता है, ये पता था तो मैंने लिखा है इसमें। तो आप लोग को अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इस शेर में शायर ने तारीखी वाकया की तरफ इशारा किया है, यानी शीरी व फरहाद के इश्क व मोहब्बत के वाकया को बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। शायरी की इस्लाह में ऐसे शेर को सिनाते तलमी कहते हैं, जब भी तारीखी वाकया की तरफ पेश करे वो शायरी के इस्लाम में जो है ना उसको क्या कहते हैं, सिनाते तलमी कहते हैं। तो मुझे हमको पता था इस शेर में, इसके शेर के जरिए क्या कहना चाहता है। आप लोग शेर पढ़ेंगे ना, कुछ कुछ शेर ऐसा होता है, डिफिकल्ट नहीं होगा, आप लोग वो शेर पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका मफहूम क्या है, उस शेर के जरिए कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग शायर भी है ना, तो आप लोग को पता होता है ना कि ये जो हम लोग शेर कह रखे हैं तो अपने दिल की फीलिंग को किस तरह उभार रखे हैं इस शेर के जरिए में, मतलब हम लोग क्या कहना चाहते हैं लोगों को, वही चीज को यहाँ पे लिख देना होता है जो शेर में कहना चाहता है, ठीक है। तो अब देखो, अब जो आप लोग इसमें सबसे ज्यादा टेंशन ले रहे थे, इजी हो गया ना, कितना इजी था। कोई भी आपका आएगा शेर, उसका आराम से तशरीह करेंगे। अब देखो उस चीज के लिए मैंने आपको बताया कि उसके मुसन्निफ कौन है, यानी राइटर कौन है, लेखक कौन है, और ये शेर कहां से उठाया गया है, उसको मैं हाईलाइट किया हूं, और टोटल 10 क्वेश्चन को पिक किया हूं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12 के उर्दू जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं इस बार, ठीक है, उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारा क्वेश्चन को मैं पिक किया हूं। देखो सारे स्टूडेंट ध्यान से, कहा गया, देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या है भाई, नहीं पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ देखो, तशरीह पेश नजर शेर में शायर अपने कोताहियों के बारे में, हाँ पहला नंबर क्वेश्चन था, कोताहियों की अपनी मैं तावील क्या करूं, हर एक खेल मुझी से बिगड़ गया, ठीक है। तो देखो अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलिए, तो अजान कंप्लीट हो गई, और देखिए सब लोग, और शेर था एक नंबर पे, कोताहियों की अपनी मैं तावील क्या करूं, मेरा हर एक खेल मुझी से बिगड़ गया, ठीक है। ये आपका एक शेर था। इसका देखो, इस शेर के जरिए क्या कहना चाहते हैं शायर, यहाँ तो मुसन्निफ के बारे में नहीं बताए गए, लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या कहना चाहते हैं शेर के बारे में। देखिए, पेश नजर शेर में शायर अपनी कोताहियों के बारे में कहता है, यानी कोताही से मुराद है काहिली, ठीक है, काहिली के बारे में कहता है कि मैं अपनी कोताहियों यानी काहिलों के बारे में क्या कहूं, क्या बहाना बनाऊं, जबकि मेरा मुकद्दर यानी मेरा तकदीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, हर खेल में मैं नाकामयाब रहा। इस शेर में शायर अफसुर्दा यानी अफसोस और गमज़दा यानी गम दिखाई देते, गम जो है ना दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये था एक पहला शेर।
अब देखो दूसरा शेर क्या है, इसको देखते हैं। क्यों गर्दिश से मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हो प्याला वो सागर नहीं हूं मैं। मैं हाईलाइट कर दिया हूं कौन कौन सा पॉइंट को, कि इस शायर के मुसन्निफ कौन है। इस शायर के मुसन्निफ है गालिब, और ये आपके निसाब में से कौन सा गजल से लिया गया है, तो पहली गजल से लिया गया है। ठीक है, गालिब के 2 गजल है आपके निसाब में, पहली गजल से ये मिसरा लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा का सारा बता दे रखा हूँ। दर्जा बाला शेर जेर निसाब गालिब की पहली गजल से ली गई है। इस शेर में जो है ना, शायर कहता है कि मैं दिन रात तेरी तलाश में आवारागिरी कर रहा हूँ। इस हमेशा के सफर से दिल क्यों घबराने जाए, आखिर मैं इंसान हूँ प्याला नहीं हूँ, कि इससे इससे जो है ना हाँ 1 मिनट, हर वक्त जो है गर्दिश में रखा जाए। गर्दिश यानी एक धोखे में रखा जाए। एक ये नहीं होता है कि मान लीजिए कुछ लोग कहता है कि रुपया देंगे नहीं, तो उसको खाली झांसे में डाल के रखते हैं कि आज नहीं कल देंगे, टालते हैं मतलब इस तरह करके। तो एक चीज ख्याल रहता है कि हाँ मिलेगा, उसने कभी ना कभी मिलेगा, वही चीज कहना चाहता है। ये अपने आशिका के बारे में बोलती है कि शायद कभी ना कभी वो मुझे हासिल हो ही जाएगी। ठीक है, खैर आप लोग देखें दूसरा शेर है, मुसीबत का पहाड़ किसी दिन कट ही जाएगा, मुझे सरमार कर तीसरे से मर जाना नहीं आता। तशरीह देखिए पेश नजर, शेर यगाना चंगेजी का ये शेर है कि जेर निसाब दूसरी गजल का तीसरा शेर है। इस शेर में नई मानवियत तमही भी है और फनी हुस्न भी। ये शेर तलमी का है। ठीक है, तलमी इसलिए क्योंकि ये शेर जो है ना तारीखी वाकया की तरफ इशारा हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें शायर ने फरहाद एक बहुत बड़े इश्कबाज थे। ठीक है, फरहाद की तरफ इशारा किया है, लेकिन मानवी सतह पर एक नई सूरत पैदा करके शेर की तहदारियत और मानवियत में इजाफा कर दिया है। मुख्तसर ये कि इस शेर में यगाना चंगेजी ने अपनी इनायत और जमाना से मुकाबला करने की जज्बा का इजहार किया है। आप लोग बोलेंगे कि सर आपने जो ट्रिक बताया उसके हिसाब से तो ये क्वेश्चन नहीं है। तो देखो ये जो क्वेश्चन मैं पिक किया हूं, मैं आपको क्या बताया कि इस शेर में कहना क्या चाहेगा, उस चीज को लिखना पड़ेगा। ट्रिक तो आपका वही रहेगा, वही आप लोग खुद से लिखेंगे एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे हम तो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं ना कि एग्जाम में लिख रहे हैं डायरेक्ट ऐसे। ठीक है, वैसे आप डायरेक्ट एग्जाम में इस तरह लिखेंगे फिर भी नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन वो ट्रिक मैं जो आपको बताया हूं बिल्कुल आसान करने के लिए, किसी भी शेर का तशरीह को बिल्कुल खुद चुटकियों में आप लोग 1 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, चलो आते हैं फिर आगे आपके पास जो है, जी चाहता तो बैठते यादों की छांव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। सबसे पहले इस शेर के मुसन्निफ को जानते हैं, खलीलुर रहमान अज़मी है। ये पहली गजल से, इसका भी 2 गजल है ना, इसलिए पहली गजल से लिया गया है। देखो पेश नजर शेर जेर निसाब खलीलुर रहमान अज़मी के पहली गजल से माखूज है। इस शेर में शायर कहता है कि दिल तो चाहता है कि माजी की यादों में खो जाऊं, लेकिन यादों की ने साथ छोड़ दिया और गम वो याद से दूर 2-4 हूं। ठीक है, गमो याद से जो है ना 2-4 हूं। चलो 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जिसकी गुफ्तार में नहीं है मजा सुखन उसका ताम बासी है। देखो तशरीह है आपका पेश नजर, शेर जो हमारे निसाब में शामिल है ये वली दकनी। देखो वली दकनी का शेर है। वली दकनी की जो है ना दूसरी गजल का, यानी 2 गजल भी लिखे हैं, 2 गजल लिखे हैं, पहली गजल से नहीं लिया गया है। ये दूसरी गजल का जो है ना छठा शेर है, ये भी बताया गया है। ये कौन सा शेर है, छठा शेर है। इस शेर में शायर ने बयान किया है कि जिस शख्स की बात में लुत्फ और मजा, यानी लुत्फ और मजा एक ही टाइप का ही क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, लुत्फ और मजा ना हो उस बासी खाने की तरह है जिसमें मजा नहीं होता है, यानी जिसकी बात में दम नहीं है, मजा नहीं आता है ना, तो वो गुफ्तगू वैसा है, उसका कंपैरिजन जो है ना बासी खाना से करते हैं। कहता है कि जिस तरह हम लोग बासी खाना खाते हैं मजा नहीं आता है, वही बिल्कुल जिसकी गुफ्तगू में मजा नहीं है, लुत्फ नहीं है, बिल्कुल बासी खाना और इसका एग्जाम्पल लें तो बिल्कुल सेम है। यही शायर कहना चाहता है इस शेर के जरिए में। देखो नेक्स्ट जो शेर आपका, खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूं क्या हूं, खुद अपनी जात पर शक दिल में आए हैं क्या क्या। शेर देखिए पेश नजर शेर यगाना चंगेजी के जेर निसाब पहली गजल का मक्ता है। देखिए हाईलाइट कर दिया हूं मैं पहली गजल, ये पीडीएफ में ना आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करा दिया हूं। जो लोग अब तक करेज कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं, बार बार कहता हूं यार 150 रुपए मायने नहीं रखता, आपका नंबर मायने रखेगा जिंदगी भर। ये मार्क्स जो है ना आपका क्या कहते हैं कि आपका मार्कशीट में चिपका हुआ रहेगा। ठीक है, जिंदगी के लिए एक बार एग्जाम दे सकते क्लास 12 का, बार बार नहीं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट, जो लोग अभी तक करेज कोर्स में ज्वाइन नहीं हुआ है ज्वाइन कर लो, वहां
वहां पे एक चीज का अगर आप लोगों को फायदा बता दूं ना, तो शायद के बहुत सारे स्टूडेंट पहले से भी ज्वाइन हो जाते हैं। देखो जो 5 सेट वायरल मॉडल पेपर रहता है ना मेरे द्वारा जो जारी होता है एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले, वो जारी होने वाला है और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन वो 5 सेट का अलग से अगर आप लोग लेंगे उसमें भी 150 लगेगा। तो ये सारा चीज जब हम लोगों को मिल रहा है करेज कोर्स में, तो हम लोग करेज कोर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए शेर ये गाना चंगेजी के ज़ेर निसाब पहली गजल का मक्ता है। मक्ता के इस शेर में जो है ना शायर ने अपनी जात से लाइल्मी का इजहार किया है। चुनांचे खुद अपने आप को मुखातिब करते हुए कहते हैं, मैं कौन हूं और क्या हूं मुझे खुद नहीं मालूम है। ठीक है, मुझे इस चीज का इल्म खुद नहीं है। मेरी देखो मैं इसको अगर पढ़ना चाहूं इसके साथ में तर्ज के साथ में तो आप लोग सुन सकते हैं। तर्ज के साथ में अगर पढ़ूं तो ध्यान से सुनो कि खुदा ही जाने या गाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुदा ही जाने या गाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, और खुद अपनी जात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या, खुद अपनी जात पे शक दिल में आए क्या क्या। कहने का मतलब ये है इस शेर के जरिए शायर जो है ना कहना चाह रहा है कि अल्लाह ताला ही मेरी इल्म के बारे में जानता है, मेरे बारे में जानते हैं, मैं खुद नहीं जानता हूं अपने बारे में, मैं कौन हूं क्या हूं, और मेरी जात पे हमको खुद शक है। ठीक है, मेरी जात पे जो है ना हमको खुद शक है कि मैं कौन हूं क्या हूं, हमसे बेहतर जो है ना अल्लाह ताला मेरे बारे में जानते हैं। ये शायर इस शेर के जरिए कहना चाहता है। तो आप लोगों को अगर पता नहीं भी होता तो आप लोग लिख सकते थे ना कि खुदा ही जाने गाना मैं कौन हूं क्या हूं, खुद अपनी जात पर शक दिल में आए हैं क्या क्या, ये वाला लिखा हुआ नहीं रहता फिर भी। ठीक है, तो ये शेर के मुसन्निफ ये गाना चंगेजी है और ये पहली गजल का मक्ता है। मक्ता यानी आखिरी वाला शेर को मक्ता ही कहते हैं। ठीक है, देखो मैं फटाफट से देखने की कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन को। 7वां नंबर पे है, तुमसे कुछ बंदे ने चाहा तो तुम्ही को चाहा। ठीक है, और क्या मांगता किस चीज का साइल होता। देखो जेरे नजर शेर राशिक अजीम आबादी का एक मुअद्दा शायर है। इसमें शायर ने जो है ना वारदात इश्क यानी मोहब्बत का वारदात पेश किया, वाकया पेश किया है, एक अनोखा पहलू पेश किया है। चुनांचे शायर ने इस शेर में महबूब को मुखातिब करते हुए कहा है कि मैंने कभी अगर तुझसे कुछ तलब भी किया तो तुम्ही को तलब किया, यानी तुम्ही को चाहा, अपने लिए जो है ना तलब किया, और जब तुम ही को मांग लिया तो फिर मांगने के लिए बाकी क्या रह गया, और फिर अब तुमसे का चीज का, हाँ यानी क्या चीज का होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है ना क्या होगा, क्या चीज का सवाल कर लिया। ठीक है, यानी तुमको मांगकर मैंने सब कुछ मांग लिया। कहने का मतलब ये है, क्या कह रहा है ध्यान से आप सब समझेंगे इस शेर में क्या कहना चाहता है मुसन्निफ। देखो और यहाँ पे छूट गया। ठीक है, और जब तुम ही को मांग लिया तो फिर मांगने के लिए बाकी क्या रह गया। ठीक है, यानी जब भी ये तलब करता था दुआ में तो क्या अपनी महबूबा को मांगने के लिए तलब करता था। ठीक है, लेकिन देखो यार इसमें क्या कह रहा है कि मैं तो खुदा से जब भी कुछ मांगना चाहा, तलब करना चाहा तो मैंने तुम ही को मांगा। ठीक है, लेकिन अब मैं ये जो है ना तुम्ही से तुमको मांग रहा हूं, तो कैसा मैं सवाल कर लिया। ठीक है, ये चीज कहना चाह रहा है। आप लोग एक बार अच्छे से देख लें और इसको समझ लें बढ़िया से। ये पीडीएफ तो आपको ऑलरेडी दे चुका हूं मैं करेज कोर्स में, आप लोग देख लें वहां से। ठीक है, उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पर गया, गम सा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। देखो पेश नजर तशरीह देखो शेर खलीलुर रहमान अज़मी की है। ये शेर जो है ना खलीलुर रहमान अज़मी की शामिल निसाब गजल से ली गई है। कहां से ली गई, देखो जितना भी हम लोग अब तक पढ़ना है सब लगभग गजल से ही है। ठीक है, गजल से ली गई है। इस शेर में शायर ने अपनी जाती गम को खुली हुई किताब की तरह खोल कर रख दिया है, जिससे शायरी शदीद मायूसी का इजहार होता है। ठीक है, अब देखो आगे है, शायर अपने भी हालात से इस तरह चूर हो चुका है कि गम को उसने रफीक हयात तस्वुर कर लिया है, लेकिन शायर को शायद गम की रफाकत भी रास ना आई। शायर दुनिया वालों से
क्या कह रहा है शायर, दुनिया वालों से उस बात का शिकवा यानी शिकायत करते हुए कहता है कि गम जो मेरा कदीम रफीक था उस पर भी दुश्मनों की निगाह पड़ गई, नजर पड़ गई और वह भी हमसे बिछड़ गए। यानी शायर इस दुनिया में अपने आप को बिल्कुल तन्हा यानी अकेला महसूस करता है। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्यों गर्दिश से मुदाम से घबराना जाए दिल, इंसान हूं प्याला व सागर नहीं हूं मैं। देखो तशरी पेश नजर शेर मिर्जा गालिब की शामिल निसा पहली गजल का दूसरा शेर है। इस शेर में गौर करने से पता चलता है कि ये उस जमाने का शेर है जब मिर्जा गालिब मुगलिया बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबार में रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। और देखो चुनांचे कह रहा है कि चुनांचे गालिब गर्दिश अय्याम यानी अपनी दुनियावी परेशानियों से घबराकर हालत की बेबसी का शिकवा करते हुए कहते हैं कि तवील आजमाइशों से गुजर करके भी आदमी का दिल घबरा ही जाएगा, आखिर में इंसान तो हूँ प्याला सागर की तरह जान। देखो इतना चीज जो हम लोग पढ़े ना, ये सारा चीज आप लोगों को नहीं लिखना है, जो मैं ट्रिक दिया हूँ वो सारा चीज लिखना है। सिर्फ हम लोग कुछ चीज जानते हैं कि शेर के जरिए कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं ताकि कम चीजें याद रहेगा ना। मान लीजिए 100 बातें जानते हैं, उनमें से 5 चीज याद तो रहेगा ना। उसी तरह है जितना चीज हम लोगों ने पढ़ा है, इससे आप लोग 5 चीज को भी अगर अपना माइंड में रखते हैं, लिखते हैं इस हिसाब से, तो आप लोगों को मार्क्स मिल जाएगा फुल नंबर, ठीक है। देखो आपके पास 10 नंबर क्वेश्चन, गुलदस्ते माना को नए ढंग से बांधो, एक फूल का मजमून हो तो सौरंग से बांधो, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, ये एक मर्सिया का आप लोगों ने पढ़ा, इतना सारा शेर पढ़ा, लेकिन यहाँ पे एक मर्सिया का शेर देखा। देखो तशरीह है, मज़कुरा वाला शेर में अनीस की जेर निसाब मर्सिया के तीसरे बंद से यानी तीसरे मिसरा से लिया गया माखूज है। इस शेर में जो शायर मीर अनीस में बंद का मतलब क्या होता है, यानी तीसरे लाइन से ही लिया गया है, ठीक है, माखूज है। इस शेर में शायर मीर अनीस मीर ने इस हकीकत को वाज़ेह किया है कि वह अपनी शायराना, क्या कह रहा है ध्यान से देखो, वह अपनी शायराना फनकारी के जरिए एक एक फूल के मजमून को सैकड़ों तरीके से बांध सकते हैं। यहाँ उनकी रियायत लफ्जी भी काबिल तवज्जो है। फूल के मुनासिबत सिरंग और गुलदस्ते जैसे अल्फाज का इस्तेमाल शायर ने किया है। इस शेर में मानवी गहराई इस कदर है कि इस शेर को जेर निसाब मर्सिया का मगज कहा जा सकता है। वैसे भी दर्ज वाला अशआर जो है ना उर्दू मर्सिया में जुबान जू खास वो आम है। ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो अब आसान हो गया ना, जितना मैं 10 क्वेश्चन दिया हूं इनमें से कोई क्वेश्चन तो चांस है कि बाहर से नहीं आएगा, लेकिन इत्तेफाक से अगर बाहर भी आता है तो मैं आपको ट्रिक बता रखा हूं ना यार, तो उस चीज के लिए आप लोग काहे टेंशन ले रहे हो। अब बताओ जिस चीज का आप लोगों को बिल्कुल सबसे ज्यादा टेंशन था वो टेंशन फ्री हुए कि नहीं हुए, अब कैसा लग रहा है ये चीज जानने के बाद। बाकी जो लोग नए हैं आप लोग एक बार दो बार वीडियो को देख लें, समझ में नहीं आ रही है ना 2 बार देखेंगे 100%। जिन लोगों को परेशानी होती है किसी भी वीडियो में, वो जो जिनको लगता है कि स्लो पढ़ा रहे हैं सर, तो वो लोग फास्ट का ऑप्शन भी दे के रखे हैं यूट्यूब में, आप लोग वहां से फास्ट का ऑप्शन से क्लिक करवा लें। दोबारा से मैं सारा पूरा मुकम्मल पीडीएफ को एक बार दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को जो ना आसानी हो, ठीक है। देखो पूरा का पूरा देख लो, एक बार शुरू से दिखा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग इसको ना अच्छे ढंग से, जो लोग देखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो देख लो, ठीक है। देखो पूरा का पूरा आप लोग पीडीएफ एक नजर मार के पूरा देख लो यार, काहे बोलोगे कि हम लोगों को नहीं दिखाए सर। चाहो तो एक शॉर्ट वीडियो भी बना लेना बाद में, इसका शॉर्ट वीडियो बना लोगे, इसको पढ़ लेना अच्छे से क्लियर तरीके से। और अच्छा से पढ़ना चाहते हो आप लोग तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पीडीएफ ये अवेलेबल है। इतना क्वालिटी वाला पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा अब तक उर्दू का, ये बिल्कुल क्वालिटी फुल कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मेरे द्वारा, ठीक है। देखो मैं धीरे धीरे सारा स्क्रॉल कर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो इस स्क्रीनशॉट मारने के चक्कर में आप लोग, उससे अच्छा ये है कि कोर्स परचेज ही कर लो, बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए फाइनली पूरा कंप्लीट हो चुका, क्लास को हम लोग करते हैं ये तक एंड। आप लोग बताना, अपना अपना मशवरा जरूर देना कमेंट सेक्शन में कि क्लास कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, और अपना अपना राय जो भी जिस तरह से आपको कुछ पूछना हो सवाल तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पिक करें। चलिए मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद जय भारत। जो लोग लाइक नहीं किए क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ये वीडियो एक क्लास का काफी अहम है, काफी जरूरी है सब स्टूडेंट तक पहुंचाने का, क्योंकि सब लोगों को चाहिए हेल्प इस ट्रिक का, इस तरह का ट्रिक का, ठीक है। चलिए फिर मैं करता हूं यहीं तक क्लास को एंड।